इस न्यूज के प्रायोजक है पद्मेश एक्स 500 2116 में 6 महीना और 4232 में 13 महीना 30 Mbps की स्पीड के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, 5G राउटर फ्री और 25 साल के तजुर्बे के साथ। तो बड़ी कंपनी के बढ़ते दामों से बचें और लगाएं पद्मेश एक्स 500 जो देगा आपको लोकल का फायदा। ऑफर केवल बालाघाट शहर और सीमित समय के लिए लागू। रविवार की दोपहर कोतवाली थाना में उस वक्त हंगामा मच गया जब सूत्र सेवा की बस पैसेंजर सहित कोतवाली पहुंच गई। इसके चालक परिचालक ने बस से सवार एक युवती को उतारकर उस युवती पर हंगामा मचाते हुए गाली गलौज करने और 4 लड़कों को बुलवाकर बस के कंडक्टर की डंडों से पिटाई कर उसे लहूलुहान करने का आरोप लगाया। वहीं बस में सवार कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं युवती और युवती के बुलावे पर कार से पहुंचे युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालाघाट निवासी युवती वंदना खानूरकर उसके भाई सहित कंडक्टर के साथ मारपीट कर उसे घायल करने वाले अन्य युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह सूत्र सेवा की बस क्रमांक MP 22 AP 1185 जबलपुर से बालाघाट के लिए निकली थी। बस में वंदना नामक युवती भी सवार थी। कंडक्टर कृष्णा पिता आनंद ठाकुर निवासी जवेरा जिला दमोह ने शिकायत करते हुए बताया कि जब बस बंडोल पहुंची तो वंदना ने बस रोकने के लिए कहा। चालक दीपक शर्मा ने बस रोक दी लेकिन वंदना नीचे नहीं उतरी। फिर बस सिवनी के एक पेट्रोल पंप के पास करीब 15 मिनट रुकी। बरघाट बस स्टैंड पहुंचने से पहले वंदना ने बस रोकने के लिए आवाज़ लगाई। बस रोकने के बाद भी वंदना बस से नहीं उतरी। बस बार बार रोकने पर कंडक्टर कृष्णा ने युवती वंदना से कहा कि आपको कहाँ उतरना है, आप बार बार बस रोकने के लिए कहती लेकिन उतरती नहीं है। इस सवाल पर युवती ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और कंडक्टर के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे जब बस बालाघाट के करीब गर्रा के पास पहुंची तो युवती ने बस न रोकने का बदला लेने की नीयत से कुछ युवकों को फ़ोन पर सूचना दी। जैसे ही बस बैनगंगा पुल के पास पहुंची तो कार क्रमांक MP 04 CW 2349 के चालक ने बस के सामने अपनी कार अड़ा दी। कार से 4 युवक हाथों में डंडा लेकर बाहर निकले और कंडक्टर कृष्णा ठाकुर के साथ बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। कंडक्टर ने युवकों को बस नॉन स्टॉप होने के बाद भी युवती के कहने पर बस रोकने की बात बताई, लेकिन युवक कंडक्टर के साथ लगातार पिटाई करते रहे। युवकों ने कंडक्टर को जान से मार डालने की धमकी दी और फरार हो गए। इसके बाद लहूलुहान हालत में कृष्णा ठाकुर को अस्पताल लाया गया, जिसके सर पर 4 टाँके लगे हैं और कान में भी चोटें आई है। इसका प्राथमिक उपचार के बाद कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की गई। इस दौरान बस में बैठे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ BNS 2023 अधिनियम की धारा 296, 115(2), 351(3), 126(2), 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम वर्षा ठाकरे है। कहाँ से? मैं सिवनी से बैठी हूँ बालाघाट के लिए। मेरा सीट नंबर 19 था, उस लड़की का 20 था। मैं उसके साइड में बैठी थी तो उसने मुझे पहले ही पूछा कि ये बस आगे कहीं रुकती नहीं क्या। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, कंडक्टर से पूछ लीजिए। उन्होंने भैया मेरे को टिकट पूछने आए तो भैया से पूछ रही थी भैया बस में रुकेगी, तो भैया ने बोला पेट्रोल पंप में आके रुकेगी, वॉशरूम वगैरह जिनको जाना हो जा सकते हैं। तो वो बोलती कि मुझे कुछ ख़रीदना है खाने का, तो भैया बोले कि नहीं ढाबे वाबे में तो नहीं रुकेगी, पेट्रोल पंप में रुक जाइए, आप उतर जाइए, उतर जाना, वॉशरूम वगैरह जाना होगा। तो इतना हुआ, पेट्रोल पंप आया, वो नहीं उतरी। वो बोले कि मैं बीच रास्ते में उतरूँ क्या। तो फिर बरघाट आया तो वो आगे गई, कुछ भैया से बातचीत हुई और भैया ने बोले कि बरघाट में रोक दूंगा। उसने फिर खुद ही बोली कि मुझे बरघाट में उतरना है करके। फिर बरघाट आए, भैया ने बोले कि ठीक है बरघाट आके उतर जाओ। तो फिर उसने कुछ बदतमीज़ी की कि हराम के पैसे हैं क्या, मैं क्यों उतरूँ, ऐसा वैसा। तो फिर कुछ नहीं हुआ, वो बैठी। फिर उसने फ़ोन लगाया किसी को कि तुम लोग आओ, उसको जान से मारना है। उसने मेरे को ढकेल दिया, मेरे हाथ में मोच आ गई है और मुझे ढकेल दिया, बोले मोच आ गई है और आप लोग आ जाओ, उसको जान से मार दो और पूरी बस फोड़ दो करके उसने ऐसे फ़ोन में बताया किसी को। इतना ही हुआ। तो कहाँ की घटना है, कहाँ मारपीट हुई इनके साथ? मारपीट गर्रा चौक के थोड़े आगे में हुई है। वो 4-5 लोग एक कार से आए, कार बस के सामने रुकवाए और उनको भैया को नीचे बोले। मैं वहीं खड़ी थी क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी, तो मैं कैबिन में आ गई थी उल्टी करने के लिए। उतने में वो लोग आए और उनने भैया को पहले बहुत मारे। फिर उनने एक जन ने बोला लटला लटला, कार में से उनने लटलाए और फिर उनने
वो भैया के सिर में लट से बहुत जोर जोर से मारे तो उनका सिर फट गया। कितने लोग थे मारपीट करने वाले और क्या कंडक्टर ने कोई बदतमीजी की थी क्या महिला के साथ? कंडक्टर ने कोई बदतमीजी नहीं की। कंडक्टर ने सिर्फ वो जो लड़के हैं उनको बोले भैया बात तो सुन लो, बोले बात तो सुन लो, बोले उसने कुछ सुना नहीं, उनने चटक भैया को मारे लट से। कितने लोग थे? 5 लोग। जो मामला ऐसा है वो बोली कि ये गाड़ी रास्ते में क्यों नहीं रुकती, तो मैंने कहा मैडम ये नॉलेज का गाड़ी है, रास्ते में ज़्यादा रुकती नहीं है, अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो आप बता सकते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी। तो वो लखनऊ के पास बोली, तो मैंने मैडम आपको अगर वॉशरूम जाना हो तो उतर जाइए, अगर करना हो तो मैं पेट्रोल पंप पर रोक के आपको करवा दूँगा। तो बोली मेरे को अभी नहीं जाना है, मैं सिगनी जैसे पहुँचे तो सिगनी के आगे बरघाट के पास टोल प्लाजा पड़ता है, वहाँ पे उसके आगे पेट्रोल पंप पर मैंने गाड़ी रोकी। मैंने सबको बुलाया, हर पैसेंजर को मैंने भैया जिसको वॉशरूम जाना हो तो पेट्रोल पंप पर जगह बनी है, लेडीज़ टॉयलेट भी है, जेंट्स भी है, वहाँ पर सब लोग अपनी फ्रेश होकर गाड़ी में आके बैठ जाइए, 10 मिनट में गाड़ी रोक के रखा। कि मैडम बोली हमें नहीं जाना, हमें बरघाट उतार देना। तो मैंने कहा बरघाट उतार दूँ। हम लोग वहाँ से चले तो बरघाट पहुँचे, बरघाट फिर को बालाघाट पहुँच के मरवा दूँगी, ऐसा करवा दूँगी, डायरेक्ट गाड़ी जैसे मैं बालाघाट में गर्रा के पास पहुँचे, गर्रा के छोड़ के आगे डायरेक्ट मैंने उनके भाई से बोलवा के डायरेक्ट गाड़ी के सामने रात खड़ी करवा के डायरेक्ट बस उनने मारना चालू कर दिया गाड़ी। कितने लोगों थे मारने पर? 4 लोग थे। ठीक, आपने एफआईआर लिखवा दी? हाँ, लिखवा दी। कौन थी लेडीज और ऐसा कुछ मालूम चल पाया? अभी ये